तो चलिए आज मैं आपको कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी एक राजा साहब की और उनके एक मंत्री जी की। राजा साहब और मंत्री जी जो थे आपस में एक अच्छे मित्र भी थे। एक बार दोनों अपने नगर के भ्रमण की ओर निकलते हैं और जब वो नगर भ्रमण पर जा रहे थे तो देखते हैं कि एक गरीब ब्राह्मण कंधे पर झोली टांगे हुए नगर की ओर जा रहा है भिक्षावृत्ति के लिए। मंत्री जी जब ब्राह्मण को देखते हैं तो उन्हें ब्राह्मण पर बहुत दया आती है। वो ब्राह्मण को अपने पास में बुलाते हैं और बोलते हैं कि ब्राह्मण देवता, आप इतने गरीब है, रोजाना भिक्षावृत्ति का कार्य करते हैं, ये लीजिए मैं आपको कुछ सोने की मुद्राएं देता हूँ, कुछ स्वर्ण मुद्राएं देता हूँ और इन स्वर्ण मुद्राओं से आपका पूरा जीवन है जो आराम से गुजर जाएगा, आपको रोज रोज की भिक्षावृत्ति नहीं करनी पड़ेगी। इसके बाद में जो ब्राह्मण होता है वो सारी की सारी स्वर्ण मुद्राएं लेकर अपनी झोली में डालता है और खुशी खुशी अपने घर की ओर निकल जाता है। और जब वो रास्ते से अपने घर की ओर जा रहे थे तब वो रास्ते में विचार करते हैं कि मंत्री जी कितने भले आदमी हैं, उन्होंने मुझे कितनी सारी स्वर्ण मुद्राएं दी है, अब तो पूरा मेरा जीवन है जो आराम से गुजरेगा, मेरी जो कुटिया है उसकी जगह मैं एक अच्छा सा मकान बनाऊंगा और अपनी पत्नी के साथ उसमें खुशी खुशी रहूंगा। इस तरह तरह के सपने बुनते हुए जो ब्राह्मण है वो अपने घर की ओर जा रहा था। परंतु ब्राह्मण का दुर्भाग्य देखो, रास्ते में उसे डकैत और चोर मिल जाते हैं और उससे उसका सारा सोना छीन लेते हैं। अब ब्राह्मण अपने घर पर जाता है, अपनी कुटिया में जाकर अपनी पत्नी को पूरी बात बताता है कि आज तो मुझे मंत्री जी ने इतनी सारी स्वर्ण मुद्राएं दी थी कि अपना पूरा जीवन आराम से निकल जाता, परंतु मेरा दुर्भाग्य देखो, रास्ते में मुझे चोर डकैत मिल गए, उन्होंने मुझसे मेरा पूरा सोना जो है छीन लिया। अब उसकी पत्नी भी बड़ी दुखी होती है और दोनों दुखी मन से सो जाते हैं। अगली सुबह फिर ब्राह्मण क्या करता, वापस से झोली उठाता है और नगर भ्रमण की ओर, नगर में मतलब भिक्षावृत्ति के लिए निकल जाता है। एक बार फिर राजा और मंत्री जी दोनों नगर की ओर भ्रमण के लिए जा रहे थे। वो देखते हैं कि वही ब्राह्मण वापस से उसी दरिद्रता की, उसी गरीबी की हालत में कंधे पर झोली टांगे हुए जा रहा है। अब मंत्री जी वापस से ब्राह्मण को बुलाते हैं, उससे पूछते हैं कि आखिर तुम्हारा हाल हुआ क्या, मैंने तो तुम्हें इतनी सारी स्वर्ण मुद्राएं दी थी कि तुम्हारा पूरा जीवन आराम से गुजर जाता। तब जो ब्राह्मण होता है वो पूरी बात मंत्री जी को बताता है कि मंत्री जी आपने तो इतना कुछ दिया था, परंतु रास्ते में मुझे चोर मिल गए, डकैत मिल गए और मेरा दुर्भाग्य था कि उन्होंने मुझसे मेरा पूरा सोना छीन लिया। इस बार मंत्री जी उस ब्राह्मण को एक बेशकीमती नायाब हीरा देते हैं और बोलते हैं कि ये लीजिए ब्राह्मण देवता, ये नायाब हीरा, बेशकीमती हीरा है और इसे आप कहीं भी छोटी सी जगह में छुपा भी सकते हैं, इसलिए इसे चोरी का भी खतरा नहीं रहेगा और इससे भी आपका पूरा जीवन बड़े आराम से गुजर जाएगा। अब वो ब्राह्मण वो हीरा लेता है और खुशी खुशी अपने घर की ओर जाता है और वापस से सारे विचार बनाता है कि मंत्री जी कितने दयालु आदमी है, कितने बढ़िया आदमी, एक बार मेरा सोना चोरी हो गया, इसके बाद में भी उन्होंने मुझे कितना नायाब हीरा दे दिया। ये सारे विचार करते करते वो ब्राह्मण अपनी कुटिया में पहुंच जाता है। ब्राह्मण की जो पत्नी थी वो पानी लेने के लिए नदी पे गई थी और घर में उसके कुटिया में कोई नहीं था। अब वो विचार करता है, पूरे हीरे को पूरी कुटिया में लेकर घूमता है और विचार करता है कि इस हीरे को मैं कहाँ छुपाऊं, इस हीरे को मैं कहाँ छुपाऊं। उसके घर में कोई भी संदूक, कोई ऐसी जगह नहीं थी जहाँ उस हीरे को छुपा सके। अब वो पूरे अपनी कुटिया में घूमता है और देखता है कि एक छोटा सा घड़ा एक कोने में पड़ा हुआ है और पुराना सा घड़ा था। ब्राह्मण विचार करता है कि इतने पुराने घड़े को कौन ही हाथ लगाएगा और वो हीरा लेता है और उस पुराने घड़े में छिपा करके आराम से पास में पड़ी खटिया पर लेट जाता है। उधर उसकी जो पत्नी थी वो पानी लेने के लिए नदी पर गई थी, उसके हाथ से उसका नया घड़ा फूट जाता है। अब वो अपनी कुटिया में आती है और पानी लेने के लिए कोई पात्र खोजने लगती है, तभी उसकी नजर भी उसी पुराने घड़े पर पड़ती है। वो पुराना घड़ा उठाती है और नदी की ओर निकल जाती है और जैसे ही वो नदी से पानी ले रही थी तभी वो जो हीरा था वो रिसकर नदी में चला जाता है। अब वो अपने घर पर आती है, तभी ब्राह्मण की नींद खुलती है और वो देखता है कि पुराना घड़ा है जो उसकी पत्नी के हाथ में है। वो बोलता है कि इस घड़े को लेकर तुम कहाँ गई थी। तब वो पूरी बात बताती है कि नया घड़ा फूट गया था, इसलिए मैं इस पुराने घड़े से ही पानी लेकर आई हूँ। ब्राह्मण घड़े में देखता है परंतु हीरा घड़े में नहीं था क्योंकि वो तो नदी में रिस चुका था। अब वो अपना माथा पकड़ लेता है और पूरी बात अपनी पत्नी को बताता है कि आज फिर मुझे मंत्री जी मिले थे और इस बार उन्होंने मुझे नायाब हीरा दिया था और मैंने उस हीरे को इस पुराने घड़े में छुपा दिया था, परंतु हमारा दुर्भाग्य देखो, वो हीरा भी तुम नदी में छोड़कर आ गई हो। वो दोनों नदी के किनारे जाते भी है परंतु हीरा उन्हें वहां पर नहीं मिलता है। इसके बाद में वापस से ब्राह्मण का वही भिक्षावृत्ति का कार्य शुरू हो जाता है। कुछ दिन बीतते हैं, एक बार फिर राजा और मंत्री दोनों अपने नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं और वो इस बार फिर उस ब्राह्मण को उसी गरीबी, उसी दरिद्रता की हालत में देखते हैं। मंत्री जी ब्राह्मण को अपने पास में बुलाते हैं और बोलते हैं कि ब्राह्मण देवता अब क्या हुआ है, अब तुम इस गरीबी की हालत में क्यों हो, मैंने तो तुम्हें इतना नायाब हीरा दिया था कि तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल जाती, परंतु तुम वापस से इसी गरीबी की हालत में वही भिक्षावृत्ति का कार्य कर रहे हो। इस पर जो ब्राह्मण होता है वो पूरी बात वापस से मंत्री जी को बताता है और इस बार जो राजा साहब होते हैं वो बोलते हैं कि मंत्री जी आपने दो बार ब्राह्मण को दान दिया परंतु कुछ हुआ नहीं, इस बार पे मैं
जो है ब्राह्मण को दान देना चाहता हूँ। और राजा अपने पास से 2 सिक्के निकालते हैं और 2 सिक्के ब्राह्मण को देते हैं और बोलते हैं कि ब्राह्मण देव, अब आप नगर में भिक्षावृत्ति के लिए मत जाइए, अब आप सीधे अपने घर पर जाइए। अब जो ब्राह्मण होता है वो 2 रुपए लेता है और विचार करता है कि इससे तो अच्छा इसका मंत्री था, 2 बार उसने मुझे दान दिया, परंतु 1 बार सोने की स्वर्ण मुद्राएं दी, 1 बार नायाब हीरा दिया, और ये राजा होकर इसने मुझे क्या दिया, मुझे बस 2 पैसे दिए और मुझे भिक्षावृत्ति के लिए भी नहीं जाने दे रहा है। अब राजा की आज्ञा थी तो मानना भी पड़ती। तो अब वो बड़बड़ाता हुआ बोलता हुआ अपनी कुटिया की ओर जा रहा था, कैसा राजा है, 2 रुपए दिए और मुझे भिक्षावृत्ति के लिए भी नहीं जाने दे रहा है, आज मेरा घर चलेगा ही कैसे, हम खाएंगे क्या, 2 रुपए में हो गई क्या, ऐसे बड़बड़ाता हुआ जा रहा था। और उधर से एक मछुआरा नदी किनारे से बहुत सारी मछलियां अपने जाल में फंसाए हुए लेकर आ रहा था। उसी जाल में एक छोटी सी खूबसूरत सी मछली थी। ब्राह्मण विचार करता है कि इन 2 पैसों से, 2 रुपयों से मेरा होगा ही क्या, क्यों ना ये 2 रुपये इस मछुआरों को दूं और इससे इस मछली की जान ही बचा लो, कितनी छोटी मछली है। और वो 2 रुपये उस मछुआरे को जाता है और उससे देता है और वो छोटी सी मछली उससे खरीद लेता है। मछली खरीदता है, अपने कमंडल में डालते हैं, कमंडल में थोड़ा सा पानी था और कमंडल में मछली को डाल के उसे नदी किनारे के लिए छोड़ने के लिए चले जाते हैं। जब वो उस मछली को नदी में छोड़ते हैं तब वो अपने कमंडल में देखते हैं कि उसके कमंडल में वही नायाब हीरा है जो मंत्री जी ने उस ब्राह्मण को दिया था। दरअसल वो जो हीरा था वो उस छोटी सी मछली ने निगल लिया था, छोटी सी मछली ने लील लिया था और अब वही हीरा उसी कमंडल में वापस आ गया था। ब्राह्मण उस हीरे को देखता है, बड़ा खुश होता है और तेजी से चिल्लाने लगता है, मिल गया मिल गया मिल गया। और उसी वक्त वो जो डकैत थे जिन्होंने ब्राह्मण से उसका सोना लूटा था वो वहां से निकलकर जा रहे थे पास से इत्तेफाक से। और वो डकैत विचार करते हैं कि ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण ने हमें पहचान लिया इसीलिए इतनी तेज चिल्ला रहा है कि मिल गया मिल गया। और वो डकैत ब्राह्मण के पास में जाते हैं, उसके पैर पड़ जाते हैं और बोलते हैं कि ब्राह्मण देव, हमें राजा साहब के हवाले मत कीजिएगा, हम आपका पूरा सोना आपको लौटा देंगे, पर हमें उसके राजा साहब के हवाले मत कीजिएगा। और वो उसका पूरा सोना ब्राह्मण को लौटा देते हैं। और अब ब्राह्मण के पास में हीरा भी था, ब्राह्मण के पास में सोना भी था, उसका पूरा खोया हुआ धन उसे वापस मिल गया था। और वो दौड़ते हुए राजा के पास में आता है, मंत्री जी के पास में आता है, वो पूरी बात उनको बताता है कि ये मेरे साथ हुआ और अब मेरा पूरा धन मुझे वापस मिल गया है। तब मंत्री जी राजा से बोलते हैं कि महाराज, मैंने इसे 2-2 बार इतना सारा धन दिया, 1 बार सोना दिया, 1 बार हीरा दिया, परंतु फिर भी ये दरिद्र का दरिद्र रहा, परंतु आपने इसे बस 2 पैसे दिए और इस 2 पैसों से इसकी जिंदगी कैसे बदल गई, इसका राज मुझे बताइए। तब जो राजा होते हैं वो मुस्कुराकर मंत्री जी से बोलते हैं कि मंत्री जी, पहली बार जब आपने इन्हें सोना दिया ना तो ये केवल खुद के बारे में सोच रहे थे कि मैं बड़ा मकान बनाऊंगा, पूरी जिंदगी सुख से रहूंगा, केवल इन्होंने अपने बारे में सोचा। दूसरी बार जब आपने हीरा दिया ना तब भी इन्होंने केवल अपने बारे में ही सोचा, किसी दूसरे के बारे में नहीं सोचा। परंतु जब मैंने इन्हें 2 पैसे दिए ना तब इन्होंने अपने बारे में नहीं सोचा, इन्होंने उस छोटी सी मछली की जान बचाने के बारे में सोचा, इन्होंने खुद के बारे में ना सोचते हुए दूसरे के बारे में सोचा और इसीलिए इनका पूरा खोया हुआ धन इन्हें वापस मिल गया है। दोस्तों, कहानी का सार इतना है कि जीवन में यदि कभी भी आपको सफलता मिले, कभी आपको धन मिले, तो अपने बारे में सोचने से पहले ये दूसरों के बारे में जरूर सोचिएगा, क्योंकि यदि आप दूसरों के बारे में सोचेंगे तो परमेश्वर आपके बारे में जरूर सोचेगा। कहानी बड़ी छोटी सी है, वो कहानी का सार बड़ा गहरा है। यदि कहानी आप लोगों को पसंद आई हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि इस चैनल पर हम लोग आप लोगों के लिए इसी तरह की प्रेरणादायक और मोटिवेशनल स्टोरी लाते रहते हैं। आज की कहानी में कितना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।